पूजनम झूर पूजन विधि। संकल्प। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम वैष्णो ओम वैष्णो ओम वैष्णो तत्ध श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य ब्राह्मणी द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे स्वतमान्वन्ते पुण्यष्टाविंशति में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशान्तरे क्षेत्रे ग्रामे बौद्ध तारे विक्रम संवत्सरे संख्या के साली वाहन नस के संख्या के नामनी संवत्सरे अयने ऋतु मासे पक्षे तिथो आश्रे नक्षत्रे गोत्रोपनोन्मुख नाहम् कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात संकल्प दोष परिहारार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्तम फल प्रत्यार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ काले सम्मुखे जोर पूजनम करिष्यते। पूर्व गणपतादि आवनं पूजनं च कृत्वा लता बहिर्ग्रामातं झूर्मान्यत ताम्रपात्रे वाकाशपात्रे स्थापनेत तथा आगच्छ भगवान देवस्थाने आगच्छ भगवान देवस्थाने तात्र सियरो भव आवत् पूजनं करिष्यामि तावत्तं सन्निधो भव अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा सरन्तु च अस्य देवातं माहि मोहित च कश्चन आसनं रम्य सुशोभ्यं दिव्य सर्वसौखाख्यतं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहं परमेश्वर आश्रम समर्पयामि पदार्थमाचम्यचं च समर्पयामि गंगे स्नान के बारे में बताया जा रहा है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानात् प्रतिगृहातं स्नानं समर्पयामि पंचामृतं स्नानं पयोदधिधृतं चैव मधुकरया युक्तं पंचामृतं यानीतं स्नानं प्रतिगृहातं हरिद्रागोधं चैव कुण्डुकुमेन च संयुक्तं विलेपन यदायतं गृहं सुपरमेश्वर विलम्बं समर्पयामि स्नान समर्पयामि शुद्ध स्नानं पूर्व मंत्रेण शुद्ध स्नानं समर्पयामि वस्त्र दान करने के लिए सर्वभूताधिकं सौभ्यं लोकलज्जा निवारकं मायोपपादितं तुभं वस्तुं प्रतिगृहातं
वस्त्र समर्पयामि। अक्षतम चावल दान करने के लिए मंत्र बताने जा रहे हैं। ताछम सूरश्रेष्ठा कडुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता अछटोण्डं प्रतिगृहातम् अक्षतं समर्पयामि। पुष्प चढ़ाने की मंत्र बताने जा। मल्यादिनी सुगंधिनी मल्यादिनी एव प्रभो मया तानि क्रूजात पुष्पोण्डं प्रतिगृहातं पुष्प समर्पयामि। सिंदूर दान करने के लिए मंत्र बता। सिंदूरम शोभम रक्तम सिंदूरम शोभम रक्तम सौभाग्यम मुखवर्धनम सिंदूरम शोभम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदं कामद चेव सिंदूरं प्रतिगृहातं सिंदूरं समर्पयामि। धूपम वनस्पतिरिषोदभूतं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् आद्रे सर्वदेवानां धूपण्डं प्रतिगृहातं धूमम् आर्धापयामि। दीप दिखाने के लिए मंत्र बताएं। धृतवर्ती समाउक्तं बहिना उजितं मया तुभ्यं ददायेतं गृहाणं परमेश्वर दीपं समर्पयामि। ऋतु फलन नैवेद्य चढ़ाने का मंत्र बता। सक्राखंड खादानी दधि सर्पी फलानि च शुभ्यं भक्त्वा प्रयच्छामि गृहाणां परमेश्वर। पूरी फलम तामूल लंचनम चढ़ाने की विधि बताने जा रहे हैं श्लोक के माध्यम से। पूरी फलम माहिद्यम नागबली देवरोक्तम एलाचूर्णादि संयुक्तम तामूलम प्रतिगृहातम। दक्षिणा चढ़ाने की मंत्र बताने जा रहे हैं। हिरण्यगर्भस्थम हे हेम बीजं विभावसो अंतं पुष्पफलं दमत शांति प्रयच्छ मे दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने की मंत्र प्रार्थना। येन ध्वस्तमनोऽयनं बलिजिता काया पुरास्ति कृता अच्छं धृतभुजन्हार बलयो गंगा च योधारये। यस्याहु शशि मच्छिन्द्रिहर इति शक्त्यं च नमाभरा पायत स स्वयं मधुकच्छ यक्रत्वं सर्वदा माधव। एतानि धूपदीपपुडी फलं सवासोभि नमो नमः। अनेका पूजनेन वाहित देवता प्रीयतां नमः इति पूजनम विधि। श्री गणेशाय नमः। अर्थ कथा। कश्यप उवाच आणि कश्यप मुनि जी का एक प्रवचन। भाद्र मासे शीतल पक्षे कर्मेकादश्यां तीर्थो। भाद्र मासे शीतल पक्षे कर्माख्यादशं तीर्थो
तदुपवास मात्रेण सर्वपापं विनश्यति तदुपवासं मात्रेण सर्वपापे विनश्यति स्वकर्म प्रार्थयर्थभातो धर्म च पापयेत् स्वकर्म प्राप्त्यर्थ भातु धर्म च पापयेत् झूर्यस्थापन कृत्वा षोडशोपचारेण चारयेत् विश्वामित्र उवाच पुरा सतयुगे राजा द्विजसमेति ब्रिजवान द्विजसरमेति ब्रिजवान। इस श्लोक का अर्थ कश्यप जी बोल रहे हैं, भाद्रपद मास यानी महीना, भादो के महीना के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। यानी इसमें कश्यप जी कह रहे हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि के केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा भर्ता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, आगे श्लोक के माध्यम से बताने। तस्य भवातम उभो पुत्रो कर्म नामा च धर्म च तस्या भक्तम युवो पात्रो कर्म नामा च धर्म च किंचित कालं गतस्य अस्य स्वर्गलोकं च प्राप्तवान् कर्म धर्म संयोगेन गृहकार्य करोति च धर्मस्य भाया सुशीलेति पतिव्रता प्रायाना क्रमस्य च कर्कशा नारी नित्यकल कारणी धर्मस्य भाया प्रतिवर्ष करोति च कर्मे एकादशी झुरस्य पूजनं कृत्वा स भक्षयति ऋतुफलम्। इस श्लोक का अर्थ हिंदी में बताने जा रहे हैं। एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम, एक लड़का का नाम कर्म था और दूसरा लड़का का नाम धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा, कर्मा और धर्मा के जो पिता थे उनका नाम द्विज शर्मा था। वह स्वर्ग को प्राप्त हुए, यानी उसका मृत्यु हो गई। कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्मा स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत धर्म का भलीभांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा कसाय नित्य प्रतिदिन झगड़ा पड़ोसी वालों से करती थी, छोटे छोटे बातों में उलझ जाती थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी। अन्यस्मिन् दिवसे प्राप्ते नित्य कर्म समापायन च अन्यस्मिन् दिवसे
प्राप्ते नित्य कर्म समाप्य च दध्यो दधं भक्षयति च कर्मी साके च स्वयं एतद्वर्त प्रभावेन सर्वविधं विनश्यति मृत्युलोके सुखं भुक्त्वा यातनी स्वर्ग च प्राप्नुयात् कर्मस्य पत्नी कर्कशाण्डशीत न करोति कदा वर्तम् ओदनस्य रसं सातु निकृष्ट स्थाने निक्षिपेत् तेन कर्म विपाकेन तस्य कर्म पलायित अन्वेषयतु। अब इस श्लोक का अर्थ हिंदी में बताने जा रहे हैं। झूर देव का पूजन करने के बाद राजा कश्यप जी बोले, झूर पूजन देव पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्राप्त काल नित्य कर्म से यानी स्नान करके निर्भीत होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ प्राण करती थी। और इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माड़ को रास्ते में फेंक देती थी, भात का रस खराब जगह में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उनके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। आगे श्लोक के माध्यम से समझिए। स्वकर्म अरण्ये स गतो निरपा स्वकर्म अरण्ये स गतो निरपाक मार्गे स्वमित्र गिरिराजा छन्नमात्रं प्रतिष्ठायेत् चौरेनापदहृदं सर्वगृहे यच्छितं धनं तत्र पश्चात् महाच्युतं पुष्पितं फलितं ध्रुमं वर्जितं पची संघाते कीटकोटि समावेतं क्वाद्रयामिति गच्छन् गां प्रेषतम्। इसका अर्थ हिंदी में बताने भाग गई यानी उसका कर्म जो है शुरू में बताए थे कि कर्म गृह छोड़कर भाग गए। इस कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए और नहीं उसके लक्ष्मी घर से छोड़कर भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उसके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का यानी आम का वृक्ष फल फूल से लदे संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए राजा जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा। आगे श्लोक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सर्वस्व कामं वन मध्ये प्राधवर्तिमीत चेत त्वं निर्व्याकुलो भूतो निराशो जीवनेषु च दीर्घमुष्यं च निःश्वास्य पपात यमुना तटे ऋषि स्वरूपेण त्वं कर्मयित यही तु वाच तं प्रगृह्य दक्षिणे पानी अमुनायं प्रत्यवेशत। राजोवाचा ने राजा का वचन में कह रहे हैं, मैं गृहं तया कत्वा तु मम कर्म पलायित
तेन पापं विपाकेन भूतिर्मे प्रलम गता तच्छुक्त्वा कर्मदेवेश उवाच निपसक्तम्। आगे कहा कि इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो माता? गौ ने कहा, मैं कर्म को तो नहीं जानती हूँ बेटा। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ कर्म श्वास को छोड़कर यानी गर्म हवा को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े, यानी वो अचेत हो गए, बेहोश हो गए। जब कोई नहीं बताने लगा कि मेरा कर्म कहाँ चल गया, तभी ऋषि के रूप में एक साधु बनकर उसका सामने आ गया और बोला, उसके सामने कर्म बोला कि इधर आओ बेटा, तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गई। वहां जाकर राजा ने कहा कि हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई। आगे श्लोक के मंत्र भक्त्वा स गृहं गत्वा कर्मेकादस्य वर्त कुरु एतद् वर्त प्रभावेन प्राप्स्यसे सिद्धि मुक्तां पुत्र पौत्रान् समुत्पादं भुक्त्वा भोगान् खेप्सितान् कर्मेकादशी वर्त भक्त्वा झूर्पूजनं तदेव च सर्वपापं विशुद्धात्मा प्राप्तस्य से सिद्धि मुक्तं मामम् इदं वृत्तान्तं पूजनं यः भाद्रमासे करयसति स सर्वपाप विनिमुक्तं प्राप्नोति प्रमाणं गतिमम्। इस श्लोक का अर्थ हिंदी में बताने जा रहे हैं। यह सुनकर कर्मदेव राजा ने बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। यानी वो ऋषि ले गए और बोले कि यह सुनकर कर्मदेव यानी राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौष के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूर पूजनम भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद की प्राप्त करोगे। जो इस वृत्तांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सबको प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजोवाच यानी राजा का वचन श्लोक में बताएं। मायादिष्टम यरन एको वृक्ष काच गो प्रभो। ऋषि का वचन है। स वृक्ष पंडितोंडसो शास्त्रे च पारगण्डत छात्रे दत्ता विद्या तेनासो वृक्षातं गत सागो वसुंधरा दुष्टा कृषकस्य बीजहानि तेन पापेन वतस्य तपस्य दुग्धं च न पापो इतु कत्वा कर्म देवशास्त्रे वान्त्रधीयत निरपोंडी। यानी इसका अर्थ है पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा वह कौन था? वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दिया था, विद्या दान नहीं करता था
इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तूने देखा है वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। संस्कृत में श्लोक होता है, गृहीमाक्तं वतं कृतु समारंभे, गृहीमाक्तं वतं कृतु समारंभे, मृत्युलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते मोक्षं च प्राप्तवान् तथा त्वमपि कथा सर्वञ्झुर्पूजनं च कुरु। एतद् कथितं विप्रवर्तनामुक्तं वर्तं यत् कृत्वा सर्वपापेनो चेत् नात्र स्यम्। इसका अर्थ हिंदी में बताने जा रहे हैं। का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्युलोक में सुख भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त हुए यानी स्वर्गलोक चल गए। इसीलिए आप लोग की कर्मा और धर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृत्तांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। इति श्री कर्मा एकादशी व्रत कथा समाप्त।